नमस्कार साथियों, जैसा कि कल राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राजस्थान की तमाम छात्र शक्ति को बिना परीक्षा प्रमोट करने का जो फैसला लिया है, ये फैसला राजस्थान की छात्र संघर्ष के आंदोलन के स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा। साथियों, एनएसयूआई पिछले 3 महीनों से ये लगातार मांग कर रही थी कि यह कोरोना वैश्विक महामारी में जहां देश चारों ओर इस वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, छात्र वर्ग पीड़ित है, ऐसे में छात्रों के ऊपर परीक्षाओं का भार नहीं डाला जाए। हम लोग ये निरंतर मांग उठा रहे थे कि छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाना चाहिए। हमारी मांग को राजस्थान सरकार ने देर से सुना, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार एनएसयूआई के लगातार 3 महीनों से जो संघर्ष था, उसकी जीत हुई और कल हमारे राजस्थान की सरकार ने छात्रों के हितों में यह फैसला लिया कि छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट किया जाएगा। साथियों, ये जो फैसला आपके हित में आया है, ये करारा तमाचा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मुंह पर, जो लगातार ये मांग उठाती रही कि परीक्षाएं होनी चाहिए। हमने पिछले जब से ये कोरोना की लड़ाई देश और प्रदेश लड़ रहा है, तब से हम ये लगातार कह रहे हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र विरोधी मांग कर रही है। क्या आप बताइए, क्या ऐसी वैश्विक महामारी के अंदर अगर परीक्षाएं करवाई जाती तो क्या छात्रों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होता? एक तरफ जो छात्र हितों का ढिंढोरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पीटती है, उसका जो असली चेहरा है वो इन 3 महीनों के अंदर आम छात्र के सामने आ गया है। ये लोग सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं, चुनाव के वक्त बातें करते हैं, और जब छात्र हितों के लिए सड़कों पर लड़ने की बात हो तो पीछे हट जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भाइयों से कि पिछले 3 महीनों से आपने एक मांग जो छात्र के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया हो, जो एक मांग अगर आपने उठाई हो, तो आप छात्रों के सामने उसको रखिए। साथियों, सिर्फ कॉलेज चुनाव जीत जाने से 2 पल की खुशी मिलती है, लेकिन जो आम छात्र को कल जो रात को जो खुशी मिली है, वो खुशी सबसे बड़ी खुशी है। और हमें गर्व है कि उस खुशी को दिलाने का जो माध्यम बना वो एनएसयूआई बनी। एनएसयूआई हमेशा से आम छात्र की लड़ाई लड़ती है, आम छात्र के लिए हमेशा से हमने संघर्ष किया है। और जब हमने आपसे वादा किया था कि हम बिना परीक्षा आपको प्रमोट करवाएंगे, उस वक्त हमने दृढ़ निश्चयता ली थी कि हम किसी भी सूरत में ये जो छात्रों के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके परीक्षाएं करवाई जा रही है, हम वो किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब का, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब का, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री माननीय भाटी साहब का, हमारे सिरोही के लोक लाडले विधायक आदरणीय संयम जी लोढ़ा साहब का, जिन्होंने हमारी मांग को राजस्थान सरकार के सामने उठाया। और मैं धन्यवाद दूंगा एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई नीरज कुंदन जी, प्रभारी गुरजोत सांधू जी, और जिसने इस लड़ाई को एक सेनापति के तौर पर पूरे राजस्थान के अंदर खड़ा किया, राजस्थान के अंदर धरने दिए, भूख हड़ताल की, सड़कों पर आकर लड़ाई लड़ी। हमारे कई राजस्थान के हमारे जो भाई हैं, प्रदेश के हमारे साथी हैं, उन्हें जेलों में डाला गया, लेकिन अंत में वही हुआ जो आम छात्र चाहता था। अंत में आम छात्र को बिना परीक्षा के प्रमोट कल रात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। तो साथियों, आगे भी हम आपके साथ आपके हक की, आपके हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जो छात्र संगठन इन पिछले 3 महीनों में बिलों के अंदर छुपे रहे, घरों के अंदर सोते रहे,
उन्हें आने वाले समय में छात्र जरूर जवाब देंगे। और अंत में आपसे यही कहूंगा कि साथियों, विश्वास रखिए, हम लोग न चुनाव के लिए छात्रों की मांग तो उठाते हैं। इस वर्ष हम जानते हैं कि ऐसी वैश्विक महामारी में चुनाव होना असंभव है, उसके बावजूद सड़क पर आकर एनएसयूआई ने आपके लिए लड़ाई लड़ी और अंत में आपको बिना परीक्षा के प्रमोट करवाकर ही अपनी जो लड़ाई थी इसका अंत हुआ। तो साथियों, आगे भी हम लोग आपके लिए, छात्रों की हक के लिए साथ में मिलकर लड़ाई लड़ते रहेंगे। साथ में मिलकर जो छात्र हितों की आवाज है वो हम राजस्थान और देश भर के अंदर बुलंद करते रहेंगे। आपका इस संघर्ष के अंदर जो हमें साथ मिला उसके लिए मैं तमाम राजस्थान एनएसयूआई की ओर से धन्यवाद देता हूं। सिरोही जिले के तमाम छात्र शक्ति को बधाई देता हूं कि आपके संघर्ष की था पिछले 3 महीनों से कि छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाना चाहिए, उसकी जीत हुई है। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।